नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे समाचार सेगमेंट में। आज की इस वीडियो में हम अनियमित कर्मचारियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण खबर लेकर के आए हैं। खबर उनके मजदूरी यानी कि पेमेंट से जुड़ी हुई है। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में आप अंत तक बने रहिए ताकि इस खबर को आप अच्छे से समझ पाएंगे। केंद्र सरकार यानी दिल्ली में जो सरकार बनेगी वह श्रमिकों को नया तोहफा देने जा रही है। यह अभी ये खबर मिली है और नई दुनिया में ये खबर छपी भी है कि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करने जा रही है केंद्र सरकार। यानी कि अब केंद्र सरकार मजदूरी तय करेगी, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से जब मजदूरी तय होगी तो सभी श्रमिकों के लिए एक समान दरें लागू होंगी। यानी कि सभी अनियमित कर्मचारियों को जो पूर्ण ड्यूटी देते हैं, 8 घंटे की ड्यूटी देते हैं या अंशकालीन ड्यूटी देते हैं, उन सभी के लिए एक समान वेतन की जो है बात कही जा रही है। पूरे खबर के बारे में बात करें तो असंगठित सेक्टर में काम करने वाले श्रमिकों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है कि केंद्र सरकार न्यूनतम मजदूरी का एक फ्लोर यानी कि एक न्यूनतम मजदूरी की सीमा सेट करने जा रही है और श्रम मंत्रालय इसकी तैयारी में जुट गया है। सभी राज्यों के लिए इस फ्लोर लेवल के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी देना अनिवार्य होगा। यानी केंद्र सरकार सभी राज्य को एक समान वेतन देने की बात कहने वाली है। अभी राज्य एवं केंद्र सरकार के न्यूनतम मजदूरी के दरों में काफ़ी अंतर देखी जा सकती है। कहीं एक कर्मचारियों को 15 से 20 हज़ार रुपये मिलता है, तो छत्तीसगढ़ में अनियमित कर्मचारियों को ज़्यादा से ज़्यादा 12 हज़ार तक वेतन दिया जा रहा है। इससे संबंधित श्रम विभाग के द्वारा संविधान की समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। यानी संविधान के आधार पर पूरे भारत देश में सभी राज्यों में जो मजदूर काम करते हैं, जो अनियमित कर्मचारी हैं, उनकी मजदूरी एक समान रखने की बात निकल करके सामने आ रही है। जैसे कि केंद्र व राज्य दोनों ही अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी तय करती है, अपने बजट के हिसाब से कर्मचारियों को वेतन देती आ रही है। लेकिन अब केंद्र सरकार के इस कदम से लगभग 50 करोड़ असंगठित सेक्टर यानी कि अनियमित कर्मचारियों के श्रमिकों को लाभ मिल सकता है, क्योंकि भाजपा व गैर भाजपा शासित दोनों ही राज्य केंद्र के इस कदम का विरोध नहीं कर रहे हैं, सभी इनका स्वागत कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी अपनी लोकसभा चुनाव के लिए जारी घोषणा पत्रों में न्यूनतम मजदूरी प्रतिदिन 400 रखने का वादा किया था। श्रम मंत्रालय ने उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक यह खबर निकल रही है कि इस मामले में कानून लाने जा रही है। कोई भी राज्य केंद्र की न्यूनतम दरों से कम किसी मजदूर को वेतन नहीं दे सकती है और ना ही उससे ज़्यादा वेतन दे सकती है। केंद्र की तरफ से यह न्यूनतम मजदूरी जैसे ही लागू होती है तो राज्य सरकार अपनी मनमानी भी नहीं कर पाएगा और कर्मचारियों के सीधे खाते में उनका वेतन डालने की सुविधा भी रहेगी। इसमें एक और बात रहेगी कि अगर राज्य सरकार वेतन को कम करके देता है तो कर्मचारी केंद्र के समान वेतन के लिए आंदोलन करके या दबाव बना के वेतन को बढ़वा सकती है, जैसे नियमित कर्मचारी करते हैं। आपने सुना होगा कि डीए के नाम पर कर्मचारियों ने लगातार धरना प्रदर्शन किया कि उनका जो मानदेय है वो केंद्र सरकार के हिसाब से दिया जाए और उनके बराबर दिया जाए, और लगभग छत्तीसगढ़ शासन ने ऐसा काम जो है करके दिखाया है। इसमें आने वाले वर्ष 2017 में केंद्र सरकार ने न्यूनतम मजदूरी के लिए एक फ्लोर अपडेट किया था, जो कि 176 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से बनाया गया था। उसको भारत के सभी राज्यों ने माना था। श्रम मंत्रालय इस बार न्यूनतम मजदूरी की जो मान है या न्यूनतम मजदूरी जो सेट करने वाली है वो जीवन यापन लागत तय करने के बाद तैयार करने वाली है, जो कि लगभग प्रतिदिन 400 से ऊपर ही रहने वाला है। इस काम में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को भी शामिल की जा रही है, उनकी राय ली जा रही है ताकि विदेशों में जो अनियमित कर्मचारी हैं उनको किस हिसाब से वेतन दिया जाता है, क्या फॉर्मेट होता है, क्या ऑनलाइन प्रोसेस होता है, इन सब चीज़ों की राय लेने वाली है। तो केंद्र सरकार का ये बड़ा फैसला होने वाला है कि श्रमिकों के लिए भारत में जितने भी अनियमित कर्मचारी हैं उनके लिए एक फ्लोर सेट करने वाली है और लगभग पूरे भारत में
एक समान अनियमित कर्मचारियों को वेतन मिलने वाला है। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। इसी तरह की खबर को पाने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए। बहुत जल्द एक नई जानकारी के साथ पुनः हाजिर होंगे।